भैया आंसर नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि जो दो पेयर दिए हुए हैं, आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, उन दोनों इक्वेशंस के पहले आपको बताना है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। और इफ़ बोथ इक्वेशंस हैव द कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो पहले है कि हमको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का, प्लस का 10 उस तरफ जाके हो गया माइनस का 10, दो इक्वेशन आ गया। पीछे हम निकालते थे a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो पहले हमने कोफिशिएंट लिख लिए। a1 कुछ नहीं है तो 1, b1 कुछ नहीं है तो 1, c1 हो गया -5, a2 2 है, b2 2 है, c2 हो गया -10। आपने a1/a2 चेक करा, b1/b2 चेक करा और फिर देन आफ्टर आपने c1/c2 चेक करा। तीनों का रेशियो कैसा आ रहा है? सेम 1/2, 1/2, 1/2 और तीनों कैसे हो गए? सेम हो गए। और बताया था हमने आपको, जब तीनों का रेशियो सेम आता है इट मीन टू से इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जो पेयर दिया जाता है वो कंसिस्टेंट होता है। अब आपको करना क्या? अब आपको ये जो दो इक्वेशन दी हुई हैं फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के बाद आपको पता ही है सॉल्यूशन कि अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन देखिए आपको पता होना चाहिए a1/a2, b1/b2, c1/c2, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैनी इन्फानाइट सॉल्यूशन। ये इन्फानाइट सॉल्यूशन और इस वाले केस में लाइंस कैसी आती थी? ओवरलैप टू ईच अदर, मतलब कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर एक लाइन। और हमने इसको आपको टेबल दिखाया भी था। ये देखिएगा जब तीनों रेशियो सेम आता है, a1, a2, b1, b2, c1, c2 रेशियो सेम आता है, इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन। और कैसे? तो कंसिस्टेंट। और इसका क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए है क्या, अगर हम आपको पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन कराएंगे तो आप ये मानिएगा कि आपको भी प्रॉब्लम होगी और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके समझ में। तो आज से हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ पढ़ाने का तरीका। हम आपको जो मेन टॉपिक हैं उन टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन देते चलेंगे, जिससे कि आपको टॉपिक क्लियर होते चले और घर में पढ़िएगा। और उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम हो वो हमसे पूछिएगा। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर दो इक्वेशन दी जाती है, जैसे एक इक्वेशन ए रही, दो इक्वेशन ए रही, इन दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होगी। इसके लिए हमें क्या करना है कि तीन मेथड स्पेशली है हमारे पास। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा मेथड होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीन मेथड है, इन तीनों मेथड को एक एक करके समझें। आज हम समझेंगे आपका पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक ग्राफिकल मेथड आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 3 या 4 मेथड हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इस मेथड में करते क्या है कि दो जो इक्वेशन दी जाती हैं उनको सॉल्व करके एक्स या वाई की आपको वैल्यू चाहिए। अब इसका प्रोसेस क्या है? तो जब भी कभी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना होता है, पेपर में लिखा हुआ आता है सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे आएगा। तो दो इक्वेशन दी जाती हैं किसी भी पर्टिकुलर एक इक्वेशन से, फर्स्ट से या सेकंड से। एक्स निकालिए या वाई निकालिए, आपकी अपनी मर्जी चलेगी। ये आपका अपना अपना पर्सनल इच्छा है। आप किसी भी इक्वेशन से कुछ भी निकाल सकते हैं, या तो एक्स या फिर वाई। और अगर सपोज जैसे आपने फर्स्ट से निकाला है, फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू निकाली है उसको उठा के सेकंड में पुट करनी पड़ेगी। अगर आपने सेकंड से निकाला है एक्स या वाई का वैल्यू तो उठाकर वो आपको फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। बहुत आसान है। फिर समझते हैं एक बार, किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई निकाल कर सेकेंड में पुट करना। फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में पुट करिएगा, सेकंड से कोई वेरिएबल निकाला है तो फर्स्ट में पुट करिएगा। तो सबसे मेन मुद्दा क्या है, आते हैं क्वेश्चन हैंडल करते हैं। दो इक्वेशन दी हुई हैं, हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट से क्या निकाल लिया आपका एक्स, बिकॉज प्लस का वाई उधर जाके माइनस का वाई। तो एक्स इक्वल्स टू हो गया 5 माइनस का वाई। किससे निकाला है? फर्स्ट से। तो किससे पुट करना पड़ेगा? सेकंड में। फर्स्ट से निकाला है एक्स तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड से निकाला होता तो फर्स्ट में पुट करेंगे। और उसके आगे इसको मान लेंगे थर्ड हमेशा, और पुट इन सेकंड को फर्स्ट से निकाला था। सेकंड में क्या है साहब? सेकंड आपका ये रहा एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 5 माइनस वाई। तो इस एक्स की जगह पर 5 माइनस वाई का माइनस वाई इक्वल 1 का इक्वल 1। तो कितना हो गया? 5
इधर जाके माइनस का 5, तो 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस वाई और माइनस वाई माइनस का 2y, सॉल्व करके आगे बाई 2। जैसे ही बाई 2 आ जाए आगे थर्ड इक्वेशन होगी उसमें उठा के पुट कर दी, बाई यहाँ पर टू पुट कर देंगे, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका x। इट्स अ वेरी इजी टाइप द क्वेश्चन। सेकंड वाले पे आते हैं। इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन नंबर हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में क्या है कि x माइनस वाई इक्वस टू 3, x माइनस वाई इक्वस टू 3 और x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 6। बताया था हमने किसी भी एक इक्वेशन से जिससे आपको आसान लगे x या y, जो आसान लगे वो निकालिए। अधिक यहाँ तो फ्रैक्शन में है ना। अगर आपको यहाँ से x या y निकालना होता तो पहले आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए एलसीएम लेकर तब एक जनरल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल क्या है, अभी इसमें डायरेक्ट है तो हम यहाँ से x या y निकाल लेते हैं। अधिक अगर y निकाल रहे होते हैं ना तो माइनस का y आता, अब वो माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करता, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे आसान तरीका यहाँ प्लस का x है तो हमने फ्रॉम फर्स्ट x निकाल लिया, क्या कि माइनस का y उधर जाके प्लस का y, 3 प्लस y। उठा के देख किससे निकाला, फर्स्ट से निकाला है, तो जब आपने फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट आपने निकाला x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, क्या मान लिया आपने थर्ड, और फर्स्ट निकाला है कहाँ पुट कर देंगे, पुट इन 2 में पुट कर दिया इस वाले x की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस वाई अपॉन 3, वाई अपॉन 2 का वाई अपॉन 2, 6 का 6, आपने 3 2 जा 6 एलसीएम आ गया, 3 से 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 3 प्लस वाई में, और 2 3 जा 6 तो 3 इंटू वाई बराबर 3y, और ये वाला एलसीएम चलाएगा इधर, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2y का 2y, तो 2 और 3 कितने हो गए 5y, प्लस का 6 इधर आ गया माइनस का 6, 30 बचेगा, और 5 से 30 जाएगा 6 टाइम, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 5y इक्वस टू कितना हो गया आपका, 5y इक्वस टू हो गया आपका 30, और y इक्वस टू हो गया आपका 6। अब ये कहाँ पर देखिए आपने कहाँ पुट इन थर्ड कर दो, पीछे चेक कर लीजिए, x के लिए निकल के आसानी से आ जाएगी। अब इसके बाद कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे भी कंडीशन क्या है आपकी। अब अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी बहुत आसान है वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है आपको दिया हुआ है, जैसे एक हमने क्वेश्चन में थर्ड ले लिया है, यहाँ पर क्या है आपको ये दिया है, एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही, ये इक्वेशन दी हुई होंगी। तो सबसे पहले बताया था जब दोनों फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 3 जा 6 ले लिया एलसीएम, और 6 लेने के बाद 2 3 जा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा और 2 5 जा 10, -2 6 इंटू -2 -12, हमने इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करा, दूसरी इक्वेशन आ गई। बोला था हमने किसी भी इक्वेशन से जो आसान लग रहा हो वहाँ से x या y फाइंड आउट करेंगे। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा देखिए हमने पिछले दोनों क्वेश्चन फ्रॉम 1 करा था, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं फ्रॉम सेकंड। आप फ्रॉम फर्स्ट से भी x निकाल के करिएगा, आंसर 100% सेम आना चाहिए, अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा। हमने क्या करा, हमने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 फ्रॉम सेकंड निकाला, बिकॉज मैंने लास्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से करे थे। 2x आ गया भैया, प्लस का 3y इधर आ गया माइनस का 3y, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इट मीन टू से इट इज मस्ट बी पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड से निकाल रहा है तो 100% फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में पुट करना पड़ता है। उठाया पुट इन 1, पुट इन 1 कौन सी थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी ये, उठाकर यहाँ पुट करा दी कि 9 का 9 x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी होगी, और -10y -12 ये सेम चलेगा, चेक कर लीजिए सही है भाई। इसको एलसीएम लिया है हमने, सॉल्व करा है, सॉल्व करा, एक ही लाइन हमने चेक करिएगा, y इक्वल्स टू 3 हमेशा कहाँ पुट कर देते हैं थर्ड में, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट x निकल के आ जाता है। हमने उठा के इसको थर्ड में पुट कर दिया, डायरेक्ट x निकल के आ गया। अब एक बात वाली ध्यान रखिएगा, अभी हमने इस क्वेश्चन में करा क्या, हमने इस क्वेश्चन में फ्रॉम सेकंड से x निकाला है, और आंसर हमारा कितना आया था, आंसर हमारा बाई 3 और x आया है 2, बाई 3 और x 2 आया है। अब आप जब घर पे ट्राई करें इसी क्वेश्चन को,
इसी क्वेश्चन को सबसे पहले फ्रॉम सेकंड से हमने एक्स निकाला है, आप फ्रॉम सेकंड से वाई निकालना और फर्स्ट में पुट करना, एक तरीके से ऐसे करना है। आप आंसर चेक करिएगा, x2 और बाई 3 ही आना चाहिए। और फिर सेकंड टाइम में इसको रिपीट करिएगा, फ्रॉम फर्स्ट से x निकालिए या y निकालिए, उठाकर जब फर्स्ट निकालें तो कहाँ पुट करना पड़ेगा आपको, सेकंड में, और फिर भी x = 2 और y = 3 ही आना चाहिए। इससे आपको ये अंदाज़ हो जाएगा कि हम किसी भी तरीके से करें, चाहे हम फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम सेकंड से x निकालें या y निकालें, बस ध्यान रखिएगा फर्स्ट से निकाला तो सेकंड इक्वेशन पुट करना होता है, और सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करना है। आंसर हमेशा कैसा आएगा, सेम। 3 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्वेश्चन है। अपने आप हैंडल करिएगा। ये देखिए, ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये डेसिमल वाला, तो 0.2 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 10। पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 10। फिर एलसीएम लेकर ये जनरल इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही वाला टर्म। और ये फ्रैक्शन वाला हम पीछे करा चुके, वाला फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या करिए, पहले एलसीएम लीजिएगा और इस वाले इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट करिएगा, और फिर अपने ग्रुप में डिस्कस करिएगा कि 1 2 3 4 5 6 एक तरह से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, फिर 8 और फिर 9 के सभी के अपने अपने आंसर कितने हैं इसी ग्रुप में आप सेंड करिएगा कि सब लोगों का आंसर कितना कितना आ रहा है। जिसका मैच नहीं कर रहा हो वो फिर हमको टैब बताए, हम उसको वही सॉल्यूशन दे देंगे। गुड लक। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम हम आपको कराएंगे एलिमिनेशन मेथड।